हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विनय। आप देख रहे हैं आपका अपना गो करियर विनय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कितनी तरह की होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को हम यूज़ कहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस टॉपिक के बारे में तो बने रहिए इस वीडियो में। बिना टाइम गए हुए चलिए शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती क्या है। तो इसका आंसर मैं आपको बिल्कुल सिंपल से अगर एक लाइन में बताऊं तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम होती है हम लोगों के लिए कंप्यूटर से बात करने के लिए। जैसे दोस्तों, मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है तो आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर मैं आपसे पंजाबी में बात करूँगा और आपको पंजाबी आती होगी तब भी आप समझ लोगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। बट कंप्यूटर के साथ ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर एक ही लैंग्वेज जानता है, जीरोज और वन की, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। हम लोग कंप्यूटर का डेली में यूज़ करते हैं। हम लोग कहते हैं ना, हमारा डेली यूज़ है कंप्यूटर का। हम फ़ोन यूज़ करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। हम स्मार्ट वॉच यूज़ करते हैं, वो भी एक कंप्यूटर है। मोस्टली सबके घर में फ़ोन तो होते ही है। स्मार्टफोन और कंप्यूटर भी मोस्टली आजकल घरों में होता है। हम उनसे रोज़ अपना काम करवाते हैं। हम उनको ऐसे तो नहीं बोलते ना कि कंप्यूटर भाई ये फाइल बना दो, कंप्यूटर भाई ये हमारा जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसको बना दो, ऐसे नहीं बोलते हैं। हम लोग वहाँ पे जाके अपना बेसिक जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेज आपको पता होगा, हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, कंप्यूटर उसको प्रोसेस करके हमें जो हमें चाहिए होता है वो करके दे देता है। हम जब उसको इनपुट देते हैं तो जो वो काम करता है ना, तो वो 0 और 1 की लैंग्वेजेस में करता है। अब यहाँ पे हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ आता है। देखो दोस्तों, जो आप वर्ड डॉक्यूमेंट यूज़ करते हो, जो एक्सेल यूज़ करते हो, जो माइक्रोसॉफ्ट की विंडो है, जो कई ऐसे डेटा सर्वर हैं, तो वो सारे किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे हुए होते हैं। तो वहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी होती है कि अगर यूज़र ये करता है तो तुम ये कर देना, ये करता है तो ये कर देना। हम वहाँ जाके खाली एक क्लिक करते हैं। जैसे कि आप अपना विंडो यूज़ करते हैं तो आप वहाँ पे आपको जो आइकन दिखता है वहाँ पे आप जाके क्लिक कर देते हैं तो वो आइकन खुल जाता है। वो कैसे खुल जाता है? वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर ने या किसी ने लिखा होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कि अगर कोई यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा तो तुमने खुलना है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में डिफाइन करा होता है कि ये कैसे खुलेगा। अब देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती कितनी तरह की है। तो वैसे तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बहुत तरह की होती है, बट हम 2-4 देख लेते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक सी लैंग्वेज होती है, जावा होती है, पाइथन होती है और C++ होती है। ये हमारी कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आप पहले कोई अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखना चाहते हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सी लैंग्वेज सीखो। तो सी लैंग्वेज पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि आपको पहली लैंग्वेज सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए। तो आप देखेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ कहाँ पे होता है। तो बेसिकली मैंने तो आपको बता ही दिया है, फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो बेसिकली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखा गया है। हमारे जितने भी, हमारी वॉशिंग मशीन होगी, जो ATM मशीन होगी, हमारा फ़ोन हो गया, जिसमें इनमें सॉफ्टवेयर चल रहे हैं ना, वो सब किसी ना किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में लिखे गए हैं। उसको इंस्ट्रक्शन दे रखी है कि अगर यूज़र ये करता है तो भाई तुम ये कर देना, ये करता है तो ये कर देना। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही और वीडियो को भी लाइक करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।